हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रोटीन क्या होता है और हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए और प्रोटीन का हमारी बॉडी में क्या काम होता है और क्या प्रोटीन सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है या फिर डाइट से भी हम लोग अपना प्रोटीन इंटेक को पूरा कर सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहें इस वीडियो में ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज हो पाए और आपको पता चल पाए कि प्रोटीन होता क्या है। तो बात करते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। तो प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है जो कि 5 पोषक तत्वों में से एक है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि 5 पोषक तत्व पाए जाते हैं हमारे भोजन में और वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं और बहुत ही ज़रूरी भी हैं। तो 5 पोषक तत्व मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले होता है कार्ब, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये है 5 पोषक तत्व जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन। अब बात करते हैं प्रोटीन क्या काम करता है हमारी बॉडी में। तो प्रोटीन हमारी बॉडी में, जैसे कि कोई भी लोग कोई भी एथलीट फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसको बॉडी को रिकवर करने के लिए, जैसे कि कोई भी वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे मसल्स टिश्यू ब्रेक होते हैं, आप सबको पता होगा। तो उस मसल्स टिश्यू को रिकवर करने के लिए ये प्रोटीन काम करता है और उसको पहले से ज़्यादा बड़ा बनाने का कोशिश करता है। तो ये हमारी रिकवरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं कि प्रोटीन हमको कितना इंटेक करना चाहिए इन अ डे। एक दिन में कितना प्रोटीन इंटेक होता है हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए या फिर मसल्स को बनाने के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, दैट मीन्स जिम वगैरह नहीं करता है, कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स को परफॉर्म नहीं करता है, तो उसको ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि उसको मसल्स से कोई मतलब नहीं रहता है। और मसल्स को मेंटेन रखने के लिए जितना हमारा बॉडी वेट है, जैसे कि कोई आदमी 60 kg का है तो वो 60 to 80 ग्राम प्रोटीन लेंगे तब भी उसका बॉडी मसल्स मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आपको मसल्स बनाने हैं, बॉडी बिल्ड करना है, तो प्रोटीन बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा इस चीज़ में और प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है। दैट मीन्स आपको पर बॉडी वेट के 1.2 ग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पर केजी आपको प्रोटीन चाहिए। अब मतलब ये समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 60 kg का है तो उसको 120-130 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए ही चाहिए मसल्स बिल्ड करने के लिए। ये नहीं है कि सिर्फ अगर आप प्रोटीन इंटेक करेंगे तो आपका मसल्स बन जाएगा, ऐसा बात नहीं है। उसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो कि आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आपको मसल्स बनेंगे और सभी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। तो अभी तक जो हमने बातें की कि प्रोटीन होता क्या है और हमारी बॉडी में उसका क्या काम है और कितना प्रोटीन इंटेक एक व्यक्ति के शरीर में डेली का होता है, कितना रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का। तो अब बात करेंगे प्रोटीन सप्लीमेंट के ऊपर। क्या प्रोटीन सप्लीमेंट हम लोगों को बहुत ज़रूरी है या फिर लेना ही चाहिए, और लेना चाहिए तो किसको लेना चाहिए, और क्या नेचुरल सोर्सेज से भी हम अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए इस पर बात करते हैं अच्छे से। तो प्रोटीन सप्लीमेंट होता क्या है कि अगर आप जिम जाते हैं तो प्रोटीन सप्लीमेंट को यूज़ करते हैं, तो प्रोटीन सप्लीमेंट होता है एक पाउडर का फॉर्म, आपको जैसे कि पता ही होगा। वो दूध से बनाया जाता है और उसमें बहुत सारा प्रोसेस भी होता है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये होता है एक पाउडर का फॉर्म में, और जैसे ही कोई बंदा वर्कआउट परफॉर्म करके तुरंत प्रोटीन पीता है पानी के साथ, तो वो डाइजेस्ट हो जाता है उनकी बॉडी में 1 से 2 घंटे के अंदर ही, और प्रोटीन का रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन सोर्सेज, अगर हम नेचुरल सोर्सेज से उसको लें तो हमको तो प्रोटीन मिल ही जा रहा है, तो फिर प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत ही क्या है। तो प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत ये है कि हमारा जब आप नेचुरल सोर्सेज से प्रोटीन को इंटेक करते हैं अपने डाइट से, तो वो जो होता है उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है और उसमें हमारी बॉडी को प्रोटीन डिलीवर होने में 5 से 6 घंटे लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप वर्कआउट किए तो उसके जस्ट कुछ देर बाद आपको प्रोटीन चाहिए ही, क्योंकि मसल्स टिश्यू ब्रेक रहते हैं तो उनको रिकवरी मोड में वो चले जाते हैं अगर प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं। तो अगर डाइट से उसको पूरा करते हैं तो वो 5 से 6 घंटे में आपकी बॉडी को डिलीवर होगा। तो ये बेनिफिट है आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने में। और प्रोटीन सप्लीमेंट एक नेचुरल सप्लीमेंट होता है, ताकि उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ना ही
कोई बॉडी में उसका हार्मफुल है, ना ही कोई ऑर्गन्स को हार्मफुल करता है। ये मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन को लेकर मिथ फैले हुए हैं कि प्रोटीन से हमारा किडनी वगैरह ख़राब होता है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। वो सेफ़ रहता है, उसको रिकमेंड इसलिए किया जाता है क्योंकि वो हमारी बॉडी में जल्द से जल्द डिलीवर हो जाता है और हमारा जो मसल्स होता है वो रिकवरी मोड में चला जाता है। और डाइट से जब प्रोटीन लेते हैं तो वो क्या करता है कि उसे 5 से 6 घंटे लगते हैं डिलीवर होने में, तो ये बेनिफिट है हम लोगों को। तो अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट ये है कि नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं, हाई प्रोटीन फूड अवेलेबल होता है कौन कौन से नेचुरल सोर्सेज में। तो सबसे पहली बात, अगर जो वेजिटेरियन हैं तो उनके लिए राजमा बेस्ट ऑप्शन है, मूंग का दाल बेस्ट ऑप्शन है, काला चना जो चना होता है वो भी बेस्ट ऑप्शंस है, पनीर भी है, टोफू भी है और सोया चंक्स भी है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं बहुत ही इजी वे में आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जिसमें से आपको बहुत ही मतलब आसानी से आप अपने डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस है एग्स और चिकन। अगर एक अंडे आप कंज्यूम करते हैं तो अगर एक अंडा 50 ग्राम का है तो उसमें 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको मिलेगा होल एग्स में। अगर आप एग वाइट्स यूज़ करते हैं तो उसमें आपको 3.6 ग्राम प्रोटीन आपको एक अंडे से मिलते हैं। और चिकन के बारे में बात करें तो 100 ग्राम चिकन में आपको 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। तो ये सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं हमारे मार्केट में, जो कि बेस्ट ऑप्शंस में से एक माने जाते हैं प्रोटीन सोर्सेज के। ये सभी पॉइंट्स के बारे में हमने बात किया कि प्रोटीन क्या होता है, क्या काम होता है, किसको प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन सप्लीमेंट क्या होता है और इससे कोई भी हार्मफुल होता है कि नहीं, तो इन सभी टॉपिक के बारे में हमने बात किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिल सके और भी वीडियो हम लोग बना सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन।